Hello students, good morning to all. Come to the page number 14. Okay, फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बैटल ऑफ पार्सले बता दिया था प्रॉपर से एंड ये भी बता दिया था कि क्यों लड़ा गया और क्या रीज़न था कि वो डिफीट हो गया, हमारी इंडिया उसमें हार गई। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट दैट आफ्टर द डिफीट एट पार्सले, हम पार्सले को हारने के बाद जो सिराजुद्दौला थे वो नवाब की पोजीशन से हट गए और फिर उसके बाद एज कंपनी ने प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को कि हम आपको नवाब बनाएंगे, तो यहाँ पे मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration, लेकिन अभी भी जो कंपनी थी वो अभी भी उसको बिल्कुल भी वो ये नहीं चाह रही थी। अनविलिंग यानी विलिंगनेस होती है चाहना, अनविलिंग यानी नहीं चाहना। तो अभी तक उसे ये नहीं लग रहा था कि हमें पूरा राजभार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कंट्रोल रख कर लेना चाहिए। अभी तक भी उसे ऐसा नहीं लग रहा था। उनको सिर्फ अभी तक ट्रेड करना था, प्रॉफिट कमाना था, अपने यूरोप में गुड्स को एक्सपोर्ट कराना था। ठीक है, और उनका ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम यहाँ पे मीर जाफ़र को ना बना करके हम ही रूल करें। ठीक है, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ उनका ट्रेड को एक्सपेंड करना था। ठीक है, और जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे थे ताकि लोकल रूलर्स की हेल्प लेके। ठीक है, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रैदर डिफिकल्ट फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड टू बी देन। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को ऐसा लगने लगा कि भले हमारे पपेट रूलर्स हैं लेकिन वो हमारी उस तरह डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल दे हैड अ मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्निटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। उन्हें जिस तरह की इज्जत और जिस तरह की सोवर्निटी चाहिए थी वो उस तरह की रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुँच रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है ना, अब यहाँ पे कंपनी क्या करती, वो तो ठीक है, लेकिन जो मिस्टर जाफ़र थे वो भी अब कंपनी के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, मतलब अब मिस्टर जाफ़र ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मीर जाफ़र ने, सॉरी मिस्टर बोल रही हूँ, मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो जो कंपनी है उसने मीर जाफ़र को हटा करके और वापस से किसको स्टैब्लिश किया, किससे स्टैब्लिश किया, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मीर कुज़ुम को। ठीक है, क्या हुआ, जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कुज़ुम को उसकी प्लेस पे ला दिया। अब कंपनी ने सोचा कि ठीक है, हमने अब हमारे अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनके सोच के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही डिस्कवर चुके थे कि भाई पपेट नवाब भी हर जगह यूज़फुल, हेल्पफुल नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मीर कुज़ुम ने कंप्लेन की कि उनको वो पूरे बंगाल क्या उन्होंने कंप्लेन की कि भाई हम आपको इतनी ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, हमने आपको ट्रेड में टैक्स फ्री कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा आपकी तरह चले, है ना। तो जब मीर कुज़ुम ने कंप्लेन की तो वहाँ पे वो बैटल हुआ, कौन सा, बुसार का। तो उसे एक नया नाम दिया गया, जैसे बैटल ऑफ पाल्से था उसी तरह एक बैटल ऑफ बुसार हुआ, लड़ा गया 1764 में। ठीक है, जिसमें जब उसको वो हार गया, मीर कुज़ुम जब हार गया तो वापस से उन्होंने क्या किया, कंपनी ने मीर जाफ़र को वापस से इंस्टॉल कर लिया गया। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बता रही हूँ कि बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, जैसे ही बैटल ऑफ पाल्से हुआ सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया गया। बट जैसे ही मीर जाफ़र को हटाया कंपनी ने, उसने कंप्लेन करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे मीर
कुज्म को बनाया। तो पहले कौन था? सिराजुद्दौला, उसके बाद आया मीर जाफ़र को हटा के मीर कुज्म, और जैसे ही मीर कुज्म आया और उसने कंप्लेन करना चालू हुआ, सेकेंड बैटल हुआ, बैटल ऑफ बुसार, उसके बाद से वापस से उसे हरा करके कंपनी ने मीर जफ़र को नवाब बना दिया। ठीक है, अब जब नवाब बना दिया तो वहाँ पे कंपनी ने क्या ऑफ़र रखा कि अब आप हमें हर मंथ 5 लाख रुपए देंगे हमारी ट्रेड के लिए और हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, लेकिन और वो और भी ज़्यादा डिमांड करते जा रहे थे। उनकी डिमांड्स ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उनकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी। बट जैसे ही मीर जाफ़र की डेथ हुई 65 में, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, और फिर कंपनी का मूड बदल गया और कंपनी ने अब क्या फील करना स्टार्ट कर दिया कि भाई पपेट नवाब्स भी किसी काम के नहीं हैं। अब उन्होंने क्या किया? क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडेड बिकम नवाब सेल्फ। उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव हमने पीछे पढ़ा ना, कमांडर, अब उसने क्या बोला? उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब तो भाई हमें खुद ही रूल करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, लोकल पपेट नवाब्स को कोई नवाब नहीं बनाना है, अब हमें इंडिया का कोई चाहिए ही नहीं, हम खुद ही रूल करेंगे। देखो अब यहाँ से इनकी सोच बदलने लगी। ठीक है, फाइनली 1764 में मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हुआ और फिर वहाँ पे बंगाल को कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया, मतलब नवाब बना दिया गया। दीवान भी सेम थिंग है। ओके, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट, और जैसे ही वहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने खुद का दीवान अपॉइंट किया, तो जो दीवानी थे उन्होंने कंपनी को क्या अलाउ कर दिया गया था कि आप इतने भी रिसोर्सेज बंगाल के यूज़ कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम पहले हम फेस करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड। हम उनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता गया था। वो लोग क्या करते थे? इंडिया से गुड्स को खरीदते थे और फिर ब्रिटेन में बेचते थे, और अगर कभी उन्हें इंडिया में कमी हो जाती थी तो वो वहाँ से ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे गोल्ड और सिल्वर को और फिर इंडिया में बेचते थे। ठीक है, अब ये इनका जो आउटफ्लो है वो चल रहा है। ठीक है, ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ पालसे एंड entirely stopped after the consumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton. अब जो इनके रेवेन्यूज़ बचने लगे, इनके रेवेन्यूज़ जो कलेक्ट होने लगे, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कॉटन और टेक्सटाइल लेना चालू कर दिया और अपनी कंपनीज़ को बनाना चालू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने वापस से जो फोर्ट्स हैं, जो उन्होंने कलकत्ता को खो दिया था, वो सारी फोर्ट वापस से बनाने लगे और इन्होंने सारी चीज़ें बिल्डिंग्स बनाने में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करने लगे। ठीक है, अब है कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। ठीक है, अब इनको सडनली जो कंपनी है उनको नाबोब्स के नाम से क्यों जाना गया? ठीक है, क्या है ये नबोब्स? तो आप नवाब्स के साथ क्या समझते हैं? नवाब इट मीन्स ऑफकोर्स दैट द कंपनी एक्वायर मोर पावर एंड अथॉरिटी। नवाब्स मतलब अब कंपनी ने लोकल नवाब्स को हायर ही नहीं किया, अपॉइंट ही नहीं किया, अब सारी पावर और अथॉरिटी कंपनी ने अपने हैंड ओवर कर ली थी। ठीक है, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसका मतलब और भी है। ईच कंपनी सवर बिगन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। लेकिन अब क्या होने लगा? जब कंपनी ने क्या करना स्टार्ट किया? एक्वायर करना स्टार्ट किया पावर्स को और अथॉरिटी को, तो अब जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने भी क्या सपना देखना स्टार्ट कर दिया कि अब हमें भी अच्छी नवाब वाली ज़िंदगी जीनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो इन्होंने भी अब ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ पालसे द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स कंपनी ऑफिशियल।
ठीक है। जैसे ही ये पाल से ख़त्म हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो बंगाल का नवाब बनाया गया, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी को अच्छे खासे पैसे और लैंड गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब जो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमर्स अ फॉर्चून इन इंडिया, अब जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बहुत ही खुशनसीब समझ रहा था इंडिया को। ही हैड कम टू मद्रास, वो मद्रास से आया था फ्रॉम इंग्लैंड इन वो वो इंग्लैंड से मद्रास आया था 1743 में। कब आया था? 18 ईयर्स की एज में। ठीक है। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ यूरो 401102। ठीक है। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide. देखो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, इंग्लैंड से मद्रास आए 1743 में। ठीक है। और जब उन्होंने 1767 में वो जब यहाँ से जा रहे थे इंडिया से, तब उनके पास यहाँ से बनाई गई जो इनकम थी, जो रेवेन्यू था, वो इतने करोड़ों रुपए था। ठीक है। यूरो 401102। ठीक है। सोच भी सकते हो कि कितना सारा पैसा लेके ये इंडिया से गए थे, तभी तो हमारी इंडिया आज इतना गरीब देश है। ठीक है। तो जब इनको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने क्या किया, 1760 देखो 1743 में आए थे, 1764 में इनको गवर्नर अपॉइंट किया। ठीक है। तो जब इन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया था, एट दैट टाइम इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई मेरे को जो कंपनी के ये जो करप्शंस हैं, कंपनी जो ये गलत कर रही है, ये सब मुझे रिमूव करने हैं। ठीक है। जब इन्होंने ये चीज़ बोली और करना स्टार्ट की, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया, इनकी सारी वेल्थ को सस्पिशियस कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, ही वॉज एक्यूटेड, ये बहुत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, और फिर इन्होंने सुसाइड कर लिया था 1774 में। ठीक है। However, not all company officials succeed in making money like Clive. हालांकि जो कंपनी के जो बाकी ऑफिशियल्स थे, वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होते थे जितना कि क्लाइव हुआ था। ठीक है। बहुत सारों की डेथ के बाद इंडिया, ड्यू टू डिक्रीज एंड डिसीज एंड वॉर, इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। हम ये नहीं कह सकते उनके मरने के बाद कि वो सारे ही करप्ट और डिसऑनेस्ट थे। उनमें से काफ़ी लोग हम्बल बैकग्राउंड से थे, और उनकी जो डिज़ायर थी वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं थी। ठीक है। अपर वॉज डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। ओके। तो उन्हें ये लगता था कि बस हम इंडिया से कुछ पैसा कमाएं और वापस ब्रिटेन लौट जाएं और जाके अपनी कंफर्टेबल लाइफ जिए। ठीक है। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड तो उसने सुसाइड कमिट किया। लेकिन जो बाकी लोग थे, वो सिर्फ क्या चाहते थे कि हम इंडिया आए, पैसा कमाएं थोड़ा बहुत, और उतना पैसा कमाएं कि हम वापस ब्रिटेन में जाकर अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ को जी सके। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, और जो लोग ये कर लेते थे, दैट मीन्स इतना पैसा कमा करके हमारे इंडिया से वापस ब्रिटेन लौट करके वहाँ पे अपनी अच्छी फ्लैशी और फ्लॉन्टेड लाइफ को जीते थे, राइट, शो ऑफ की लाइफ को जीते थे, शो ऑफ करना है ना, दिखाना कि हमारे पास इतना पैसा है, और रिच लाइफ को में रहना। तो उन सारे लोगों को वहाँ पे नबोब्स कहा जाता था। ठीक है। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लिम्बर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिकुलेट और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। ठीक है। वो क्या थे, वो
सिर्फ आप लोग इतना जानो कि नबोब्स क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो लोग ये कुछ जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे, वो आके बहुत सारा पैसा कमाया और आफ्टर उन्होंने सुसाइड कर लिया जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहा करप्शन के खिलाफ। लेकिन जो बाकी लोग थे उनका कुछ भी लेना देना नहीं था इंडिया से, ना उनको रूल करना था, ना ही उनको फाइट करनी थी, ना उन्हें कोई बैटल करने थे, ना प्रोटेस्ट करना था। उन्हें सिर्फ क्या करना था, उन्हें थोड़ा पैसा वेल्थ जनरेट करनी थी और वापस से जाके ब्रिटेन में अच्छी ज़िंदगी जीनी थी। और जब वहाँ पे फ्लैशी और फ्लॉन्टेड लाइफ जीते थे तो उन्हें टैग मिल जाता था, दैट इज़ नबोब्स का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।